हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट नीटिंग पैटर्न। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारी सी 2 कलर की डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। और इस डिज़ाइन को हम किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट में आप डालिए, बहुत प्यारी सी लगती है फ्रेंड। और इस डिज़ाइन को हम रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम 2 के मल्टीपल से फंदे रखेंगे। तो फ्रेंड, इस डिज़ाइन को आप लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर किसी में भी डालेंगे, बहुत प्यारी लगेगी। कैप में भी डाल सकते हैं फ्रेंड। और ये इस डिज़ाइन में आप 2 की मल्टीपल से फंदे रखेंगे। डिजाइन पैटर्न हमारा रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 के मल्टीपल से 12 फंदे ले लिए हैं। टोटल हमारा 12 फंदा ले लिया है हमने। बॉर्डर आपने कोई भी बिन लेना। बॉर्डर बिनने के बाद एक बेसिक रो आपका बनेगा सीधी साइड से। तो यहाँ पे हम पहला अपना बेस रो बना लेते हैं सीधी साइड से। और फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये जो बेसिक रो हम यहाँ पे बना रहे हैं, फर्स्ट वाला सीधी साइड से, तो इसमें आपने फंदों को बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, घटाना चाहे तो घटा भी सकते हैं। तो जो भी आपको करना है इसी रो में करना है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। रॉन्ग साइड से आपने यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने एक बेसिक रो बिन लिया। अब ये रॉन्ग साइड से मैं डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैं अपना सेकेंड कलर लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मैंने अपना दूसरा कलर लगा लिया है। यहाँ पे मैंने वाइट कलर लगाया है, इसके बाद पिंक के बाद। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, अब हम अपना डिज़ाइन का फर्स्ट रो बनाएंगे। फर्स्ट रो रॉन्ग साइड, यहाँ पे एक फंदा उल्टा बिनेंगे और इसे धागे को हम ऐसे एक बार घुमा लेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे, अब ये जो धागा है ये हमें डिस्टर्ब करेगा, तो इसे हम ऐसे यहाँ पे राउंड कर लेंगे। तो ये इसी के साथ पैक हो जाएगा फ्रेंड। एक फंदा फिर से उल्टा बिनेंगे, धागा ऐसे घुमाएंगे अपनी साइड, और यहाँ पे फिर से हम इसे इस तरीके से राउंड कर लेंगे। और यहाँ पे अब ये जो जितनी फंदे हैं यहाँ पे, हम इन सभी को इस तरीके से एक बार धागा घुमाते हुए इसे उल्टा उल्टा बिन लेंगे। इस तरीके से एक बार धागा घुमाएंगे, फिर एक बार उल्टा बिनेंगे, फिर से एक बार धागा घुमाएंगे, फिर से एक बार उल्टा बिनेंगे, फिर से धागा घुमाएंगे और यहाँ पे फिर से एक बार उल्टा बिन लेंगे। बस इसी तरीके से आपने ये पूरी लाइन को कंप्लीट करनी है। और ये जो लास्ट का एक फंदा बचेगा, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम इसे ऐसे उल्टा बिन लेंगे। यहाँ पे हमने धागा नहीं घुमाना है, यहाँ डायरेक्ट हम उल्टा बिन लेंगे। डिजाइन का सेकेंड रो राइट साइड। अब यहाँ पे देखिए हमने कैसे बनाना है। तो यहाँ पे ये पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे एज इट इज का, धागा पीछे करेंगे, सेकेंड रो रॉन्ग साइड, एक फंदा स्लिप किया और यहाँ पे हम ये एक फंदा धागा अपनी साइड करेंगे और इसको उल्टा बिन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, और ये फंदा जो हमने एक्स्ट्रा में फंदा लिया था, ये फंदा और बीच का जो हमने बिना था और जो पीछे का फंदा है, 3 फंदों को बैक लूप से एक करेंगे। मतलब कि आपने 3 फंदों को एक फंदा बनाना है, तीन का एक करना है बैक साइड से, इस तरीके से। फिर धागा आगे करेंगे। ये जो आपका सीधा फंदा है इसे हम उल्टा बिनेंगे।
फिर से एक धागा पीछे, और ये जो हमने एक फंदा एक्स्ट्रा लिया था ये आप देख सकते हैं, और ये जो बीच का फंदा है और ये जो पीछे का एक फंदा एक्स्ट्रा है, इन तीनों को मिलाकर एक करेंगे। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर जो ये एक्स्ट्रा वाला फंदा है और जो बीच का है और जो पीछे का एक्स्ट्रा वाला फंदा है, तीनों को मिलाकर एक कर लेंगे। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, यहाँ पे फिर से 3 फंदा बैक साइड से सीधा, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, और यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंदा है बीच का और ये वाला, इन तीनों को हम बैक साइड से सीधा बिन लेंगे और लास्ट का एक फंदा बचेगा उसे हम ऐसे सीधा बिन लेंगे। देखिए डिजाइन का सेकेंड रो कंप्लीट हुआ। अब आ गए इसके थर्ड रो में। थर्ड रो राइट साइड, एक फंदा स्लिप किया। अब जो ये हमने 3 का एक फंदा किया था, 3 फंदों का एक फंदा किया था, इसे हमने ऐसे स्लिप कर लेना है। धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और ये फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से इसे स्लिप करेंगे, जो 3 का एक किया था, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से वैसे ही करेंगे। 3 का एक किया था उसे स्लिप करना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, और जो लास्ट का है इसे हम उल्टा बिन लेंगे। थर्ड रो कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है, डिजाइन का थर्ड रो। अब यहाँ पे हम इसका फोर्थ रो बनाएंगे, रो 4 राइट साइड से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरी सिलाई हम यहाँ पे ऐसे सीधा सीधा बिन लेंगे। ये जितना भी फंदा है जो हमने स्लिप किया है उसे भी, जो हमने उधर से सीधा बिना है उसे भी, इस तरीके से आपने पूरे फंदे को यहाँ पे सीधा सीधा बिन के इस रो को कंप्लीट करना है। और ये टोटल 4 रो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, एक डिज़ाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। अब इसके ऊपर आप चाहे तो दूसरा कलर भी लगा सकते हैं, वरना आप इसे 2 कलर से भी बना सकते हैं। ये एक डिज़ाइन यहाँ पे बन के कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे आप चाहे तो दूसरा कलर लगाइए, या तो आप बेस कलर से ही आगे का डिज़ाइन बनाइए। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मैं अभी बेस कलर लगाऊंगी। एक लाइन में आपको बना के दिखा देती हूँ। तो ये बेस कलर से अब हम यहाँ पे डिज़ाइन उठाएंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे। उसके बाद जैसे हमने फर्स्ट में किया था, फर्स्ट रो में धागा ऐसे घुमाएंगे, उसके बाद एक फंदा फिर से बिनेंगे उल्टा, फिर से धागा घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से धागा घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से धागा घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से धागा घुमाएंगे। इसी तरीके से फ्रेंड फर्स्ट रो रिपीट पैटर्न आपने करनी है। अब इसके बाद आपका सेकेंड रो जैसे हमने बनाया था उसी तरीके से आपने बनाना है, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो फ्रेंड ये 4 लाइनों की डिज़ाइन है, बहुत प्यारी सी डिज़ाइन है। बनने के बाद इसका बहुत ही बढ़िया सा लुक आता है। ये लास्ट में हमें धागा नहीं घुमाना है, लास्ट के फंदे को हम इस तरीके से उल्टा ही बिन लेंगे। तो अब यहाँ पे आपने अब देखिए, यहाँ पे आपने सेकेंड रो रिपीट पैटर्न करना है। ये मैंने फर्स्ट रो बना दिया है, यहाँ पे जैसे हमने सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो बनाया था, 4 सिलाई आपने रिपीट करना है। तो आपका ये पैटर्न फिर इतना प्यारा सा बनता है, मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड, इसे मैंने ज़्यादा फंदों पे बिना है। ये कितना प्यारा सा डिज़ाइन बनता है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा फूला फूला सा डिज़ाइन बनता है। ये आगे से इसका लुक ऐसा है और ये पीछे से इसका लुक ऐसा है। बहुत ही गुड लुकिंग डिज़ाइन है फ्रेंड, बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर बिनने के बाद इसी कलर से एक डिज़ाइन बनाया है। और यहाँ पे जब मैंने आपको सिखाया था तो यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन आपको वाइट कलर से बना के दिखाया है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप इसे बॉर्डर बिनने के बाद चाहे तो आप दूसरा कलर लगा सकते हैं यहाँ पे, वरना आप इसे बॉर्डर के कलर से ही एक मतलब एक पैटर्न आप इसका बना सकते हैं। उसके बाद आप जितने चाहे उतने कलर लगा लीजिए। इसमें मैंने वाइट कलर लगाया, वाइट के बाद आप दूसरा कलर भी लगा सकते हैं। तो आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, वरना एक ही सिंगल कलर से भी बना सकते हैं, या आप डबल कलर से भी बना सकते हैं फ्रेंड। और इसे आप कोई भी प्रोजेक्ट में डालेंगे बहुत प्यारी सी लगेगी। लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर। तो फ्रेंड देखिए, अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड मेरे डिज़ाइन को आप लाइक करें और किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम अगर आप आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आपके साथ नए नए डिज़ाइन शेयर करती रहूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।